नमस्कार दोस्तों, मित्रों, सहयोगियों, सहपाठियों, सहयात्रियों। स्वागत है आपका भारत यात्रा के मेरे भारत दर्शन के 74वें दिन में। मैं हूं कोलकाता और कलकत्ता जिसे बोलते हैं हम, कलकत्ता में कॉलेज स्ट्रीट पर। यहाँ एक बुक मार्केट है और ये बुक मार्केट एशिया की सबसे बड़ी बुक मार्केट मानी जाती है, किताब मार्केट मानी जाती है, और वर्ल्ड की दूसरी सेकंड हैंड बुक मार्केट, मतलब दूसरी सबसे बड़ी सेकंड हैंड बुक जो मिलती हैं उसकी मार्केटें मानी जाती हैं। और बंगाली में एक कहावत है, मतलब बंगाली लैंग्वेज में मुझे बताया था एक मित्र ने कल, तो लैंग्वेज में तो नहीं आता, हिंदी में बता देता हूँ कि अगर कोई किताब तुम्हें यहाँ नहीं मिलती तो वो पूरी धरती पर नहीं मिलेगी। कि मतलब इंडिया में तो ये सबसे बड़ी बुक मार्केट है ही, एशिया की भी सबसे बड़ी पुस्तक मार्केट है। तो आज क्या है कि नेशनल हॉलीडे है तो थोड़ी दुकानें कम खुली हैं। बाकी हाँ, एक इसी स्ट्रीट में आगे चलते चलते प्रेसिडेंसी कॉलेज है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है जिसमें इतिहास रहा है बड़े बड़े स्कॉलर्स को पढ़ने का, पढ़ाने का। और इसी में एक कोने पे है इंडियन कॉफ़ी हाउस। उस कॉफ़ी हाउस में कहा जाता था कि यहाँ के पढ़ने वाले बड़े बड़े स्कॉलर्स, प्रोफेसर सब कुछ वहाँ बैठते थे। एक हैंग आउट एरिया था, बैठक का स्थान था। और वही नहीं, क्रांतिकारी लोग भी, इंक्लूडिंग सुभाष चंद्र बोस भी वहाँ पर आए थे कभी। और रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें अंग्रेजी में टैगोर कहते हैं, वो भी यहाँ आया करते थे। तो मतलब अगर कोई यहाँ पढ़ा है, दो कहावत हैं कि किताब इधर नहीं मिली तो कहीं नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर कोई कलकत्ता में पढ़ा है तो वो कॉफ़ी हाउस ज़रूर आया होगा। तो चलिए, तो भैया ये है इंडियन कॉफ़ी हाउस का छोटा सा गेट। हाँ, अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो चलते चलते गली में ये गेट मिस कर दोगे और पता भी नहीं चलेगा कि कब कब में इंडियन कॉफ़ी हाउस निकल गया। चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं। तो कॉफ़ी हाउस जाने के लिए हमें चलने पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे कॉफ़ी हाउस है, नीचे कुछ और होगा, पता नहीं, मैंने भी नहीं देखा। बाकी कॉलेज के बच्चे, कपल्स, प्रोफेसर्स, और वही आज भी हैंग आउट प्लेस ही है ये सबके लिए। चलिए अंदर का भी दिखा देते हैं आपको थोड़ा। ये मुझे नहीं पता कि ये फ़ोटोग्राफी अलाउड है या नहीं, तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे। तो भाई ये है कॉफ़ी हाउस का अंदर का एरिया। और कुर्सी देखते हैं अपने लिए। इधर पे क्या बैठने का एरिया नीचे भी है और ऊपर भी है। तो ऊपर बालकनी में है, ऊपर बालकनी में बैठ सकते हैं। तो नीचे यही जो फर्स्ट फ्लोर माने यहाँ का ग्राउंड फ्लोर है, उधर बैठ सकते हैं। तो चलिए, शायद हमारे मित्र लोग का मन है ऊपर जाने का, तो ऊपर चलते हैं। ये देख लीजिए भैया नीचे का फ्लोर। यहीं आकर के बैठते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और बड़े बड़े क्रांतिकारी, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े ज्ञानी, विज्ञानी, वैज्ञानिक। तो चलिए ऊपर वाले फ्लोर पे बालकनी में। तो एक फ्लोर और ऊपर चलते हैं, उधर देखते हैं भैया बैठने का स्थान। बाकी मैं इधर आया हूँ अपने और 3 मित्रों के साथ में, जो कि हॉस्टल में ही मिले, बड़े अच्छे मित्र बने हैं। बातें होती, खाया साथ में रहे तो अच्छा लगता है, यही मित्रता होती। तो हाँ, इसमें क्या है कि ये एक कमरा है ऑल बंगाल टीचर्स एसोसिएशन। तो ये ऑफिस भी है, दूसरा यहाँ पे वो आते भी हैं, किचन भी है उनका, मतलब कैफ़े टाइप बोल सकते हैं। तो खुद भी यहाँ पर आते हैं और मतलब बैठते हैं इधर। तो ये है गैलरी इसका, इंडियन कॉफ़ी हाउस का। और अब आपको थोड़ा क्लियरली दिख जाएगा कि कैसा है ये। इस तरफ भी बैठने का ये है ऊपर।
चारों तरफ बालकनी में। अच्छा, जब मैं कलकत्ता आया था तो मुझे आते ही एक दो सजेशन मिले थे, मुझे याद नहीं है किसने दिया, व्हाट्सएप पे थे, और उन्होंने कहा था कि भाई इधर एक इंडियन कॉफ़ी हाउस है, एक शॉप है, मतलब उन्हें भी पता नहीं था नाम क्या है, तो उन्होंने बोला कि इधर एक कॉफ़ी शॉप है और बड़ी फेमस है, आप ज़रूर जाना, क्योंकि वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो वहाँ पर जाते थे। तो मैंने चलो भैया ठीक है देखेंगे। फिर मैंने लोगों से पूछा तो पता चला कि ये मेरे हॉस्टल के जहाँ पे मैं रुका हूँ उसके मुश्किल से 5 मिनट 3 मिनट की दूरी पे है पैदल चल के, तो 200-300 मीटर है। तो ओवरऑल हम यहाँ पर हैं और नेताजी तो नहीं हैं, उनकी यादें हैं, उनकी यादों के साथ हम हैं, बैठते हैं, कॉफ़ी पियेंगे जिन जिनको पीनी है मैं तो पीता नहीं। बाकी यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो दिखाएंगे आपको, और भी बहुत कुछ है बंगाल में। तो भाई लोग कॉफ़ी तो जिनको पीनी थी उन्होंने ऑर्डर कर दी है। बाकी जब मैं आ रहा था सामने नीचे तो थोड़ा ध्यान देना, तो उसने जो मैनेजर है इधर के, मैंने उनसे इशारे से पूछा कि वीडियो अलाउड है, तो उन्होंने बोला हाँ अलाउड है, तो वो भी दिख जाएगा इससे पहले। मित्रों, अब निकल चुके हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस से, बाहर घूमते हैं। कुछ एक म्यूज़ियम है जो हमसे रह गए थे अब तक घूमना, वहाँ भी जाएंगे। बाकी हाँ, इसका मैं एक चीज़ बता रहा था, अंदर बहुत साउंड था, कि ये जो कॉफ़ी हाउस है लगभग 150 साल पुराना है, और 150 साल से ही यहाँ नियम रहा है लोगों का, ज्ञानियों का आने का, बैठने का, सिगरेट पीने का, कॉफ़ी पीने का, ज्ञान पेलने का। आज भी है, पहले भी था। बड़े से लेकर बड़े लोग, छोटे से लेकर, छोटा तो कौन है, सब बराबर है, बड़ा छोटा वैसे कहा जाता है। ये है भैया इंडियन कॉफ़ी हाउस, और इसके जस्ट सामने ये रहा कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज है शायद ये, वही बड़ा पुराना और बड़ा फेमस कलकत्ता का कॉलेज। ये देखिए इसकी बिल्डिंग अभी भी वही है, ब्रिटिश आर्किटेक्चर है। सामने आप देख सकते हैं खम्भों पे, इस सब पे जो मेहराब हैं, और आगे दूर तक है। ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सबका मोस्टली वही है, ब्रिटिश एरा की ही बिल्डिंग्स हैं ये सब। और हाँ, ऐसे ही आपको ना जैसे ही स्ट्रीट पे निकलोगे तो आगे पूरे में किताबें ही किताबें, जो दोनों तरफ देख सकते हो आप। आज बंद हैं छुट्टी के कारण बहुत सारी दुकानें, बाकी मोस्टली सब किताबों की ही दुकानें हैं सब। ये देख लो भैया, कॉलेज स्ट्रीट या बुक स्ट्रीट भी कह सकते हैं। ये वाला जो एरिया है ये है प्रेसिडेंसी कॉलेज लाइन। ये सब किताबें ही किताबें, किताबों के सिवा और क्या। ऐसे आप जब कई किलोमीटर तक इस एरिया में स्ट्रीट पे निकलोगे, अलग अलग सारी गलियों में, तो हर जगह वही किताबें ही किताबें हैं। इसीलिए कहा जाता है, शुरू में मैंने देखा तो मुझे बड़ा तो बहुत लगा, बट मुझे ये पता नहीं था कि इतना बड़ा है, कि भाई एशिया का सबसे बड़ी मार्केट है। हाँ, जो दोस्त था कल जो जिनसे मिले, क्या नाम है उनका, सायन भाई, उन्होंने फिर ये सारी हिस्ट्री मुझे बताई। फिर हमने वो खोजा भी गूगल पे, उस सब पे, तो पता चला कि हाँ हम कुछ विशेष जगह पे हैं। और भाई यहाँ जो किताबों की संख्या, दुकानों की संख्या देखते हैं तो लगता है कि हाँ वो बात सच है कि अगर कोई किताब यहाँ नहीं मिलेगी तो शायद इंडिया में तो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। और हाँ, सेकंड हैंड बुक्स बहुत मिलती हैं। ये सारी किताबें जो आप देख रहे हो, मोस्टली किताबें इस गली में सारी हैं सेकंड हैंड किताबें, तो जैसे किसी ने पढ़ा दे दिया, फिर किसी और ने पढ़ा। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि कई बार इसको भी लोग ईगो से जोड़ते हैं कि भाई मैंने किताबें ले ली, मैं तो रख दूंगा अपनी, क्या हम पुरानी खरीदेंगे, क्या गरीब है क्या। ये गरीबी से मतलब नहीं है, पेपर है, पेपर यूज होता है, रिसोर्स यूज होता है, और वो सबका है, किसी एक का नहीं। चलिए आगे चलते हैं।